Hello, my beautiful people over there. Namaskar. Welcome back to my channel जीवन शैली with सारिका. I hope you all are doing very great. आप आपके घरों में बहुत स्वस्थ एंड बहुत पॉजिटिवली अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. So guys, I am again coming with a very important video today. So चलिए बहुत डिले नहीं करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. So let's get started. Today's video is all about कि मतलब एक बहुत ही प्यारी सी बोल लीजिए, बहुत ही सिंपल सी बोल लीजिए, या आप इसको घर पर इजीली कर सकते हैं इस थेरेपी को. और अगर हम इसकी बात करें सो गाइज इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं और क्यों ना हो, क्योंकि इस ऑर्गन को, इस पार्ट को हमारी बॉडी का जो है एक सेकंड ब्रेन बोला जाता है. सो एज की फर्स्ट ब्रेन हमारी पूरी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट. सो दैट इज अगेन सेम एज जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ ऑर्गन है. अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट करिएगा कि आखिर वो कौन सा पार्ट हो सकता है. सो उसको हम लोग सेकंड ब्रेन के नाम से जानते हैं. एंड उसकी एक सिंपल सी थेरेपी करने से आपको बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स मिल सकते हैं. एंड वो भी आपके चंद 2-3 मिनट से. ठीक है, सो चलिए बहुत सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं, मैं आपको बताती हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट नेवल थेरेपी, जिसको कि नाभि, जो हमारी नाभि होती है उस पे अगर हम ऑयलिंग करते हैं, अगर हम उस पे ऑयल, और देखिए ये आज से नहीं, ये आयुर्वेदा में जो है वो नेबल थेरेपी का, या आप इसको जो है नाभि क्रिया के नाम से इसको जाना जाता है, इसका बहुत सारा बेनिफिट है. वो अपने पेशेंट्स को आयुर्वेदा में बहुत सारी बीमारियों से को ट्रीट करने के लिए पेशेंट्स को नेबल थेरेपी दी जाती है. लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, जब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है या जब हो जाती है तभी क्यों ना हम इन चीजों को, छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इनको हम पहले से ही करें. सो दैट कि एटलीस्ट, देखिए मैं ये नहीं कहूंगी, कुछ चीजें देखिए, जीना और मरना बोलते हैं ना, ये भगवान की एक वो है, मतलब ये ऊपर से पहले ही जैसे मतलब एक आप ये कह लीजिए, कोई ये कहे कि यार ये तो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे, ये तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे स्टिल इनकी, या ये लोग तो चल बसे 40-45 में, या तो देखिए दैट वाज वो सब कुछ भगवान ने पहले से गाइस तय किया है. बट एट लीस्ट हम चीजों को थोड़ा डिले आउट कर सकते हैं. ऑल्सो जो ईश्वर ने हमें ये जिंदगी दी है, हम उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको हेल्दी स्पेंड करें, राइट. उसमें क्या जाएगा, कुछ जाएगा क्या, नहीं ना, तो उसको ट्राई कीजिए. सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेबल थेरेपी होती क्या है, उसके बाद उसके बेनिफिट्स की बात करेंगे. एंड ऑल्सो बात करेंगे कि कुछ पर्टिकुलर ऑयल्स हैं जिनको यूज करने से कुछ पर्टिकुलर चीजों पे हम वर्क कर सकते हैं. बट रेस्ट देयर इज नो नीड टू वरी. मस्टर्ड ऑयल जो कि सबके घर में अवेलेबल है, वो तो है ना, बस उसी से कीजिए. कोई ज्यादा चिंता करने की या कोई चीज खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. रेस्ट जो चीजें बताऊंगी उसमें से कुछ अवेलेबल है या आप खरीद सकते हैं, तो वो आपके लिए एक सोने पे सुहागा हो जाएगा, राइट. सो देखिए गाइज, आयुर्वेदिक या आप देखिए हमारे जो लाइफ की शुरुआत होती है ना गाइज, देखिए जो एक कनेक्ट होता है बच्चे और माँ का, वो हमारे नेबल से ही होता है, राइट. इसीलिए इसको जो है सेकंड ब्रेन कहा जाता है. और ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि गढ़ है सारी नसें, सारी वेन्स का. तो यहाँ पर अगर हम किसी, मतलब जो ये एक, आप ये मान लीजिए कि ये एक गढ़ है, अगर हम यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो वो हमारे फुल बॉडी ऑर्गन्स पे वर्क करता है, राइट. सो नेबल थेरेपी से अगर देखिए इसके जो यूजेस अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए ये आपके गट हेल्थ, आपके डाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है. उसके लिए नेबल थेरेपी बहुत अच्छी होती है. अगर हमारी स्किन इश्यूज लाइक एजिंग के लिए, स्किन की बात करें तो अगर एजिंग, हाँ ये है, डिफरेंट चीजों के लिए थोड़ा सा ऑयल्स को इधर उधर कर सकते हैं. रेस्ट बेसिक में मस्टर्ड ऑयल या देसी घी आपको प्रेफर करूंगी, राइट. सो एजिंग को डिले करने के लिए, अगर एक्ने है तो एक्ने के लिए, अगर हम बात करें हेयर्स की तो हेयर्स के लिए हम कैस्टर ऑयल का यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए भी नेबल थेरेपी बहुत अच्छी होती है. अगर हम नेबल थेरेपी करते हैं इसके बाद, तो मतलब हमारी देखिए कुछ ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, कुछ टॉपिकल एप्लीकेशंस भी नहीं कर रहे हैं. और अगर गुणों की बात करें तो बहुत ज्यादा गुण होते हैं. और आप देखिएगा पुराने हमारे दादी
नानी के टाइम से अगर पीरियड क्रैम्प्स होते थे तो उस पे भी बोला जाता था कि निबल पे जो है वो ऑयल लगाओ तो उससे बेनिफिट होता है। पेट दर्द बच्चों को, मैंने मेरे बेटे के साथ बहुत बार किया है। अगर बच्चों को जो है, जब बच्चे होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पेट दर्द का इशू होता है, मतलब क्योंकि उनको जो है ना, जो हम फीड देते हैं या जो हम एक्स्ट्रा उनको बॉटल वाला दूध उनको पिलाते हैं, तो उससे जो है बच्चों को पेट में गैस बनती है बहुत ज्यादा। तो उसके लिए कहा जाता था कि आप हिंग को घोलिए। अब आप सोचिए, बच्चे को पेट दर्द हो रहा है, हमने उसको मेडिसिन भी नहीं दी, और ये मैंने खुद आजमाया हुआ है गाइज। सिर्फ हिंग में कॉटन में डिप करके उसके निबल पर थोड़ा सा पेट के आसपास लगाती थी, एंड उसको पेट दर्द में बहुत बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता था। तो आप खुद सोचिए ये चीजें क्यों बनाई गई, राइट। इनका बहुत अच्छा यूज है। रेस्ट, ये हमारे मेंटल स्ट्रेस को मतलब आप देखिएगा, बहुत ज्यादा पूरे दिन हमारी थकावट भरी लाइफ रहती है। अगर हम रात को सोने से पहले मस्टर्ड ऑयल मतलब 2 मिनट अपनी, देखिए इसको जो आपको है ना, वो अंदर की तरफ पेट को ऐसे करते हुए मसाज करना होता है। आप मतलब इसका अगर मैं हो सका तो इसका प्रैक्टिकली भी बताऊंगी, बट इस तरह से आपको जो है ना ऑयलिंग करके अपने हाथ पे ऑयल लगा लीजिए, नेबल पे अपने ड्रॉप ड्रॉप करके डालिए, ऐसे ऐसे कीजिए। वो नेबल, उसको जो आप देखिएगा, वो नाभि पे जो आप ऑयलिंग करेंगे वो उसको एब्जॉर्ब करने लगती है, एंड आपको इसका बेनिफिट मिलने लगता है। सो दिस इज वेरी गुड फॉर योर मेंटल स्ट्रेस। बहुत अच्छा, जिनको स्लीप इश्यूज रहते हैं, स्लीप पैटर्न सही नहीं रहता है, उनके लिए भी ये थेरेपी बहुत बहुत अच्छी होती है। दिस इज वेरी गुड फॉर योर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अगर हम बात करें, तब भी नीबल थेरेपी बहुत अच्छी है। सो इन एंड ऑल ओवर गाइज, की नीबल थेरेपी के बहुत बहुत सारे, नाभि क्रिया के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप इसको, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तभी करें, नॉर्मली कीजिए, देयर इज नो नीड टू वरी। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आपके लिप्स जो है वो फट जाते हैं तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल को जो है वो अपनी नाभि पर लगाते हैं, एंड हमारे लिप्स ठीक हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज द मेन ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, दिस इज द मेन गड, आप ये कह लीजिए। आप इसको जो है हाइड्रेट, मतलब एक तरह से आप उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत बहुत अच्छे से इफेक्ट करेगा। तो इसे आपने जरूर जरूर से अपनी लाइफ में, मतलब एक रूटीन बना लीजिए, खुद भी कीजिए, बच्चे के, और देखिए कोई एज का इशू नहीं है, बच्चे को भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, हर कोई इसको अपनी लाइफ में जो है वो ऐड ऑन कर सकता है। एक और इसका यूज बताती हूं कि अगर किसी को जॉइंट में पेन रहता है, तो वो अगर कैस्टर ऑयल या कोई इन्फ्लामेशन है बॉडी में, तो अगर वो अपनी नाभि में कैस्टर ऑयल लगाते हैं तो उनको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अभी थोड़े से ऑयल बता देती हूँ। वैसे देखिए, मैंने पहले भी बोला, आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है। जो ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी, 2 चीजें तो घर पर नॉर्मली अवेलेबल होती हैं, आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए थोड़ा सा बताती हूँ, अगर आपकी स्किन पे एक्ने का इशू है, पिंपल्स बहुत ज्यादा आते हैं, एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं, तो आप नीम ऑयल का यूज कर सकते हैं, अगर नीम ऑयल अवेलेबल हो जाए, नथिंग लाइक इट। अगर एजिंग को डिले करना है, पिगमेंटेशन का इशू है, तो गो फॉर कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के गुण बहुत ज्यादा हैं, आप कैस्टर ऑयल का यूज कर सकते हैं। फॉर द हेयर्स, अगर आप अपने हेयर्स के लिए करना चाहते हैं नेबल थेरेपी, स्पेशली एक पर्टिकुलर चीज के लिए, तो आप जो है कैस्टर ऑयल का यूज कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल अगर अपनी नाभि में लगाते हैं, तो जो मैंने जॉइंट इन्फ्लेमेशन की बात की, उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। देसी घी आपकी एजिंग, आपकी पिगमेंटेशन को डिले करता है, तो नथिंग लाइक इट, लिप्स को वो आपको, वो स्किन पे वो ग्लो प्रोवाइड करेगा, आपके लिप्स अच्छे हो जाएंगे। एंड मस्टर्ड ऑयल तो आप ये कह लीजिए किंग ऑफ ऑल द ऑयल्स, क्योंकि देखिए जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, लाइक अगर आप केरला वगैरह साइड है और आपके यहाँ पे कोकोनट ऑयल ज्यादा चलता है, तो कोकोनट ऑयल आपके लिए एक बेस्ट ऑयल रहेगा। सेम एज अब हमारे यहाँ पे सरसों की ज्यादा पैदावार होती है, तो मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा एनवायरमेंट उस चीज को अडेप्ट करता है, सो मस्टर्ड ऑयल हमारे लिए बेस्ट है। तो आप मस्टर्ड ऑयल का यूज करें। तो आप मतलब कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए आप पर्टिकुलर अलग अलग नीम ऑयल यूज कर सकते हैं। आप जो है इसके लिए कोई एसेंशियल ऑयल अगर आप लेना चाहते हैं, आप वो ले सकते हैं, क्योंकि देखिए थेरेपी तो ऐसे ही होनी है, क्योंकि आप ये जो एरिया है ये सेंसिटिव पार्ट है, तो आप इसको, ये तो नहीं है कि आप इसमें बहुत ज्यादा समय लगाकर इसको बस ऐसे फालतू में ही मालिश करते रहिए। इट विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं करना है। आपको ऑयल इसमें डालना होता है। ऑल्सो मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि आप इसके लिए, जैसे हम नॉर्मल बाथ लेते हैं ना गाइज, उसको आप उससे मत सोचिए कि आपका निबल क्लीन है। आपको इसके लिए क्या करना होता है कि थोड़ा सा, मैं भी मेरे बेटे के लिए भी यूज करती हूँ, तो उसके लिए जब भी मतलब उसको
इसको जैसे मान लीजिए वीक में मैं एक बार संडे बच्चों के लिए स्पेशली एक टाइम रहता है, तो आप उस दिन हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर लेकर कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं क्या करती हूँ कि जो हमारा ईयरबड होता है उसको ऑयल में डिप करके उसको गर्म पानी से अच्छे से क्लीन करके थोड़ा सा आप सोप लगा लीजिए एंड उसको निबल को अच्छे से क्लीन करके उसमें जो है अच्छे से उसको ऑयलिंग कर दीजिए, क्योंकि निबल अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा ना तभी आपको इसका अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। सो आई होप आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऑल्सो आज का वीडियो बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये थेरेपी गाइस कमाल करने वाली है एंड ये सुनने में चाहे आपको ऐसे लग रहा हो कि 2 मिनट का काम है, बट इसके जो गुण, जो बेनिफिट है ना, दैट वाज ऑन अनदर लेवल। तो इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा एंड मुझे भी बताइएगा कि आपको इसके कोई अच्छे इफेक्ट्स लग रहे हैं। सो चलिए गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइज।